अदहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस्लाम से कबल बाद भी जो माशरा इस्लाम से दूर है, औरत को इज़्ज़त और मकाम अगर दिए है तो वह इस्लाम ने दिया है। कदीम फ्रांसियों का जो अकीदा था वो ये था कि औरत आधा इंसान है, इसलिए उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। और चीन का अकीदा ये था कि औरत की रूह की जगह शैतान है, इसलिए सारी बुराइयों की जड़ ये है। इसी तरह जापानियों का अकीदा औरत के बारे में घटिया तरीन है। हिंदुओं को देखे कि अगर खाविंद मर जाता तो साथ औरत को भी जिंदा जला देते थे। अब इसमें औरत का क्या कसूर? इस्लाम लाने से पहले जहां पर मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों बाप के मरने पर जायदाद तकसीम होती थी, नाउज़ बिल्लाह वहां बेटों के दरमियान मां भी तकसीम होती थी। और एक और रस्म भी उनके अंदर थी कि खाविंद मर जाता तो औरत को बस्ती से निकाल देते। निकालने के बाद बाहर किसी वीराने में किसी कोठरी में जाकर उसको बंद कर देते, पेशाब वहीं करे, बहाना वहीं करे, चंद ज़रूरियात की चीज़ें न होने के बराबर। 2 साल वो वहाँ गुजारती। अगर बच जाती तो वापस आती तो मुंह काला करके मक्का में दाखिल किया जाता और फिर वो माशरे में ज़िंदगी गुजार सकती थी। तो ये अक़वाम आलम ने औरत को ये मकाम दिया। और हालत ये है मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना। बच्ची पैदा होती तो उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो कुर्बान जाएं इस्लाम पर और इस्लाम की तालीमात पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, बहैसियत बेटी इसका मकाम बताया, बहैसियत बहन इसका मकाम बताया, बहैसियत माँ के इसका मकाम बताया और बहैसियत शरीक हयात और बीवी के इसका मकाम बताया। फरमाया कि अगर ये तेरी बहन है तो याद रख फिर ये तेरी नामूस है, और अगर बेटी है तो फरमाया फिर ये तेरी इज्जत है, और अगर बीवी है तो याद रख फिर ये तेरी जिंदगी की साथी है। और फरमाया अगर माँ है तो इसके कदमों के नीचे मैंने अपनी जन्नत को रख दिया है। ये मकाम और मर्तबा मेरे मोहतरम दोस्तों इस्लाम ने दिया है। आज भी इस दौर के अंदर भी मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मगरबी दुनिया, मगरबी लोग जो अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता कहते हैं, उनके यहाँ भी मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों ना माँ की इज्जत है ना बीवी की इज्जत है। बेटी बालिग हो गई है, कुछ पता नहीं कहाँ जिंदगी गुजार रही है, किस अंदाज में जिंदगी गुजार रही है, बीवी के क्या तौर तरीके हैं। इस अंदाज से मेरे मोहतरम दोस्तों निकाह करना कि यह मेरी शरीके हयात है, यूरोप में इसका तस्वर ही नहीं है। स्वीडन के अंदर जिस वक्त उन्होंने बेरारवी को आम किया, और यह बात याद रखें जब जना आम होता है तो फिर निकाह का दरवाजा बंद हो जाता है, फिर निकाह का मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों तस्वुर नहीं रहता। और फरमाया जब निकाह आम होगा फिर जना का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो इस वक्त सबसे ज्यादा, आज से 4 साल पहले जो रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा औरतों के तलाक की तादाद स्वीडन के अंदर है। तो ये जो हमारा मशरकी माहौल है, यहां की जो औरत है जब इस लड़की की शादी होती है तो घर से रुखसत होती है तो ये बच्ची ये नियत करके जाती है कि अगले घर मैंने जाके घर बसाना है, घर उजाड़ना नहीं है। उसकी नियत होती है अपने घर को बसाना है। इसके लिए वो कुर्बानियां भी बर्दाश्त करती है, इसके लिए वो दुख भी बर्दाश्त करती है, इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों गमों के पहाड़ भी वो बर्दाश्त करती है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने अगले घर जाकर घर को बसाना है। लेकिन अफसोस है मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आज
इस हमारे इस माशरे को, हमारी इस बहन को, हमारी इस बेटी को खराब करने के लिए, और मेरे मोहतरम दोस्तों इसको उस तरह आजाद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि जिस तरह हमारा माशरा गंदा है, ये माशरा भी गंदा हो जाए। इसमें हमारी मीडिया का किरदार, हर घर घर के अंदर टीवी पड़ा हुआ है। बाप को क्या पता है बेटी क्या देख रही है? बाप तो सुबह शाम निकलता है, शाम को वापस आता है, उसे क्या पता है बेटी मोबाइल पर क्या देख रही है? आप ही लोगों से, आप ही लोग हमें बताते हैं कि शाह साहब इस अंदाज से मीडिया पे ज़हन साजी की जा रही है, इसकी बीवी का उसके साथ ताल्लुक, उसकी बीवी का इसके साथ ताल्लुक, बीवी अपनी है, साली के साथ ताल्लुक चल रहा है। हमें नहीं पता, लेकिन आप ही बता रहे हैं कि इस अंदाज से ज़हन साजी की जा रही है। जब एक बच्ची इस चीज को देखेगी और ये देखकर परवान चढ़ेगी, उसमें रिश्तों का तकद्दुस, मेरे मोहतरम दोस्तों, खावंद की इज्जत, खावंद का मकाम, खावंद का मर्तबा उसको कहां से हासिल होगा? या खावंद मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों इधर उधर देखेगा, आंख के अंदर पहाना भरेगा, अपनी बीवी को छोड़ेगा और यह कहेगा मेरी बीवी तो पाकदामन रहे, मेरी बीवी पर तो किसी की निगाह न पड़े, मेरी बीवी तो किसी को न देखे, खुद जो मर्जी करे मैं करता रहूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं। और फिर ये गुमान करे कि मेरी अज़दवाजी जिंदगी में सुकून हो, मेरे घर में इत्मीनान हो, मेरी औलाद सुकून की जिंदगी गुजारे, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों ये महाल है। ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों हाथों से। इस्लाम आया तो उसने बताया रिश्तों का मकाम, फरमाया कि अगर बेटी के लिए लड़के का रिश्ता तलाश करना है, उस लड़के में क्या औसाफ हो, वो लड़का कैसा हो, उसके चाल चलन कैसे हो, उसकी जिंदगी के लम्हात कैसे गुजर रहे हो। फरमाया इसके लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो दामादों को देख लो, एक हजरत अली रजी अल्लाह ताला और दूसरा उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। हजरत अली रजी अल्लाह ताला नो बहादुर, शुजा, मुशक्कत उठाने वाला बदन, मेहनत करने वाला बदन, रात को रोने और धोने वाले उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला नो अल्लाह ने माल अता किया और राह खुदा में उसको खर्च कर रहे हैं। और फरमाया कि ऐसे बाहयात है कि जब मजलिस में आते थे हुजूर को भी हयात थी। और फरमाया बेटी अगर किसी लड़की का रिश्ता तलाश करना है, फरमाया चार चीजें लोग देखते हैं रिश्ते के अंदर, चार चीजों को बुनियाद बना के रिश्ता किया जाता है। सबसे पहली बात फरमाया लीमा लिया, औरत मालदार हो जी, मालदार घराने की हो, घर भी मिल जाएगा, जहेज का सामान अच्छा मिल जाएगा, ना हुआ तो गाड़ी तो कहीं गई ही नहीं है। परसों मुझे एक साथी बता रहा था, परसों कहते जी इधर एक लड़की की शादी हुई, वो लड़के को बताया कि आओ आकर फर्नीचर देख लो। कहते उसको जब दुकान पे देकर गए ना, उसने कहा ये घटिया फर्नीचर मुझे दोगे? तो हमने कहा फिर आपने क्या किया? कहा क्या करें जी, मजबूरी थी, शादी कर दी। मैंने कहा फिर बताएं? कहते 3 महीने के बाद तलाक हो गई। कि फरमाया कि तुझे एक बेटी दे रहे हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया निकाह निस्फुल ईमान, जो बेनिकाया है उसका ईमान कामिल नहीं है, उसका ईमान आधा है, उसकी नमाजों का अजर आधा है, उसके सदकात का अजर आधा है, उसकी सदकात और ज़कात और खैरात का अजर आधा है। फरमाया जब तेरा निकाह हो गया, तुझे नमाजों का सवाब भी पूरा है, तुझे सदकात का सवाब भी पूरा है, तुझे जिक्र का सवाब भी पूरा है। जो अपनी बेटी को तेरे निकाह में तेरे ईमान को कामिल करने के लिए दे रहा है, इससे बड़ी और क्या होगा, इससे बढ़कर और क्या होगा। लेकिन फरमाया पहली निगाह तुम्हारी माल पे जाएगी, और माल की बुनियाद पे रिश्ता जब होगा, फरमाया कच्चे धागों की तरह होगा, यह पायदार नहीं होगा, खटपट चलती रहेगी। फरमाया या तो दूसरी बात है ली जमाली, या जी खूबसूरत हो जी, भावे सीरत होवे या ना होवे, खूबसूरत होवे जी। बस हमने रोते देखा है लोगों को जी, बस खूबसूरती देखकर रिश्ता किया था, और
अब 2 बच्चों की माँ बन गई है, बात करने का तरीका नहीं आता, नमाज का उसको तरीका नहीं आता, बच्चों की तरबियत करना उसे तरीका नहीं आता। हुस्न क्या है? हुस्न तो आज है लेकिन कल नहीं है। आज भी नौजवान अगर बदनजरी कर रहा है, मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इन हुस्न फानी पर मर रहा है, गोया वो हुस्न पे नहीं मर रहा, वो पहाने पर गिर रहा है। सीधी बात है, वो आंखों में पहाने को डाल रहा है, वो निगाहों को नापाक कर रहा है, वो अंदर के नूर को जाया कर रहा है, वो अंदर की मार्फत को खत्म कर रहा है। ये हो नहीं सकता जिन निगाहों में मेरे मोहतरम दोस्तों नामारम की तस्वीरें हो, जिस दिल में नामारम की तस्वीरें हो, उस दिल में खुदा आ जाए, ये कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह आ जाए, ये नहीं हो सकता। उसे मार्फत मिल जाए, ये कभी नहीं हो सकता। उसे खुदा मिल जाए, ये कभी नहीं हो सकता। वो तो अल्लाह उसे मिलेगा। फरमाया ये तेरी बीवी है, तेरे ईमान की मुहाफ़िज़ है, तेरी मोहब्बत का महवर है, तेरी चाहतों का महवर है। फरमाया निकाह एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए से तेरी बीवी की तेरी मोहब्बत भी तेरी इबादत बना दी है। उसके साथ मीठे बोल बोलना तेरे लिए इबादत है, उसको देखना तेरे लिए इबादत है, उसके साथ खेलना तेरे लिए इबादत है। हदीस के अंदर आता है, फरमाया थका हुआ खामन दुनिया के जमेलों को बाहर छोड़कर जाता है। कारोबार की टेंशनें, कारोबार की मुशक्कत, कारोबार की जितनी भी उसकी, फरमाया उसको दुकान को ताला लगाया, ताला लगाते ही अपनी उस टेंशन को, उस मुशक्कत को, कारोबारी लाइन के जितने भी उसकी मेरे मोहतरम दोस्तों मुश्किलात हैं, वो वहीं ताले पर बंद करके घर जा रहा है कि इस टेंशन को मैं घर नहीं लेकर जाऊंगा। मुलाजमत के दुख और तकलीफ को दफ्तर से निकलते हुए वहीं छोड़कर जा रहा है, कल आऊंगा तो फिर देख लूंगा, दुकान को कल खोलूंगा तो फिर हिसाब कर लूंगा, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, क्या मंदी चल रही है, क्या हो रहा है। आज क्योंकि शाम को मैं ताला लगा कर जा रहा हूं, सारे दुख और तकलीफ यहां छोड़ के घर जा रहा है। और घर में दाखिल होते हुए जब बीवी दरवाजा खोलती है, फरमाया दाखिल होते ही जब मुस्कुरा कर बीवी को देखता है, फरमाया बीवी इसको मुस्कुरा कर देखती है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह इन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। आज हमारी हालत क्या है? बाहर वालियों को देखकर तो मुस्कुराते हैं, लेकिन बीवी को देखकर क्या हालत है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ताली दोनों हाथों से बजेगी। वो तो नौकरानी की तरह काम करती रहे, वो तो अपना तन मन धन लगाती रहे। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बीवी ने सालन और रोटी रखा, आप खा रहे हैं, खा के आपने कहा माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। आप चले गए तो बाद में बीवी ने लुकमा लगाया तो क्या देखती है कि उसमें इतना नमक कि एक लुकमा भी नहीं खाया जा सकता। याद नहीं रहा, जिस बर्तन में नमक था उसी में सालन डालकर दे दिया। लेकिन हजरत खा रहे हैं, कह रहे हैं वाह वाह, कह रहे हैं वाह वाह। जरा बताओ ना, कोई ऐसे करता है? ऐसे नहीं। फरमाया हजरत लाहौरी का जनाजा उठता है, मियानी शरीफ कब्र में मदफून होते हैं, और बाद में किसी को ख्वाब में आते हैं, हजरत क्या मामला किया? का रब ने ऐसा मामला किया, मेरी वजह से कब्रिस्तान वालों को भी माफ कर दिया, मेरी वजह से कब्रिस्तान वालों को भी माफ कर दिया। एक अल्लाह वाले गालिबन मौलाना अब्दुल गनी फुरपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं थोड़ा सा बीमार था तो मेरी बीवी मुझे वुजू करा रही थी, पानी डाल रही थी, तो पानी वो भी जाहिर है कि कहते उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन मेरी जरा ज्यादा खराब थी। कहते हैं मैंने उसको जरा सा गुस्से हुआ कि अल्लाह की बंदी क्या कर रही है, तो कहती है पानी तो उसने ठीक कर दिया, लेकिन वो मुंह से ना बोली। वुजू करने के बाद मैं बाहर निकला, मस्जिद में नमाज के लिए जा रहा था, आधे रास्ते पर पहुंचा, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह की एक बंदी को तू डांट के और दिल दुखा कर आया है, तेरी नमाज कैसे कबूल होगी। का वहीं से वापस हुआ, जाकर कहा कि मुझे माफ कर देना, मैं किस तरह अल्लाह के सामने सजदा करूंगा कि तुझे डांट कर जा रहा हूं, तुझे बेइज्जत करके जा रहा हूं। और आज हमारी हालत क्या है कि बस निकलते हैं जी, और वो सारा दिन इंतजार करती है जी, खान साहब दुकान पे हैं, शाम को आएंगे, सालन बना रही है, सब कुछ कर रही है,
हाँ जी सब कुछ, और ये शाम को खाना लगा रहे, कहते मैं तो दोस्तों के साथ खा कर आ गया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखिल होते हैं, आप दाखिल हुए, उम्मत की माँ, मेरी और आपकी माँ, जिनकी अजमत के बारे में रब ने कुरान में 18 आयतें उतारी, सूरह नूर में जिनका तज़किरा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो तैयबा, ताहिरा, ज़किया, पाकीज़ा, मोमिना, जिनके ईमान में शक नहीं है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सिद्दीक़ा कायनात, आप बैठी पानी पी रही हैं। हुजूर दाखिल हुए, आपने फरमाया आयशा कुछ मेरे लिए भी बचा देना। क्या फरमाया आयशा? हजरत आयशा मेरे मोहतरम दोस्तों उम्मती हैं, घर वाली हैं, आप नबी हैं, बरकत हुजूर के छोड़े हुए में है, बरकत आप पीते, आप पानी छोड़ते, हजरत आयशा पीती, बरकत इसमें है। फरमाया आयशा पहले तू पी, फिर मेरे लिए छोड़ना। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने पानी पिया, वो बर्तन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में दिया, आप यूं लबों के करीब लेकर गए, फिर आप रुके, आपने फरमाया आयशा तूने लब कहां लगाए थे, अपने होंठ कहां लगाए थे? हजरत आयशा ने अर्ज के अल्लाह के महबूब यहां लगाए थे। आपने बर्तन को फेरा, जिस जगह पर आपकी जौजा ने, आपकी बीवी ने, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लब लगाए, हुजूर ने उन्हीं जगह पर लब लगाकर पानी पिया और ये उम्मत को बताया, ये है अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार, ये है मोहब्बत का इजहार। बस जी सुबह भी मुंह लटका के निकल रहा है, शाम को भी मुंह लटका के निकल रहा है, बच्चों के साथ बैठने का इसके पास वक्त नहीं है, बेटी के पास इसके पास बैठने का वक्त नहीं है। क्या जिंदगी है हमारी फिर मेरे मोहतरम दोस्तों? फरमाया पहली फरमाया ली जमालिया, दूसरी बात या तो जमाल की वजह से, तीसरी बात फरमाया जो निकाह किया जाता है ली हसबिया, हसब नसब देखा जाता है, बड़ा सिलसिला उसका, खानदान अच्छा हो, ऊंचा हो, ऐसा हो, वैसा हो, इसको देखकर। फिर आगे फरमाया चौथी बात ली दीनी, बाज लोग औरत को तलाश करते हैं, बेटे के लिए किसी की बेटी का रिश्ता तलाश करते हैं, फरमाया दीन को देखकर तलाश करते हैं। फरमाया पहले तीन चीजें कच्ची हैं, उनकी बुनियाद कच्ची है, क्योंकि हुस्न फना होने वाला है। फरमाया सूरत अच्छी हो लेकिन जबान की कड़वी हो, बोल कड़वे बोलती हो, बात बात पर गाली निकालती हो, लेकिन फरमाया अगर सूरत ठीक नहीं है, उसकी सीरत पाकीज़ा है। फरमाया सीरत एक ऐसी चीज है, किरदार एक ऐसी चीज है, दीन एक ऐसी चीज है, नेकी एक ऐसी चीज है, हिल्म एक ऐसी चीज है जो उम्र के साथ बढ़ता है, कम कभी नहीं होता, उम्र के साथ बढ़ता है। फरमाया सीरत एक ऐसी चीज है, जब अपनी उस बीवी की सीरत को देखेगा, जो जो बूढ़ा होता चला जाएगा, खुश होता चला जाएगा। फरमाया जब तुम रिश्ता करो तो फरमाया चौथी चीज को देखकर रिश्ता करो तुम, कि इस बच्ची में दीन कितना है, इस घर में दीन कितना है, इस घर के मामलात कैसे हैं। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वक्त मुझे नहीं, आपको मुझसे ज्यादा पता है, हर बच्चों की शादी हो रही है, महीने बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे, महीने बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे, बर्दाश्त नहीं है, खामद और बीवी को एक दूसरे के हुकूक पता नहीं है। फरमाया हदीस के अंदर है, फरमाया जिसका मफहूम यह है, खामद ने कुछ कहा, कुछ कह दिया गुस्से में, अगर बीवी उस पर सब्र करेगी, सब्र, फरमाया इसको हजरत अयूब के सब्र का अजर मिलेगा। हजरत अयूब का सब्र मामूली है, कितने साल बीमारी में गुजारे, औलाद अल्लाह ने ले ली, माल अल्लाह ने ले लिया, बदन में बीमारी है मेरे मोहतरम दोस्तों, को उसी बीमारी में कई साल गुजर गए, लम्हा बराबर भी अफाका नहीं है, एक लम्हा बराबर भी है अल्लाह के नबी हैं, ये दर्जा कम है, नबूवत का दर्जा कम है, नबूवत का मकाम कम है कि एक नबी है। फरमाया इस औरत को इस सब्र पर हजरत अयूब के सब्र का अजर मिलेगा। बीवी ने कुछ कह दिया, बीवी ने कुछ कर दिया, खामन ने सब्र किया, फरमाया इसको हजरत अयूब के सब्र का अजर मिलेगा। दीन ना होने की वजह से इस वक्त जितने मामलात खराब हैं,
जितने मामलात का उतार चढ़ाव चल रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों, वो सिर्फ घरों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम वाली मुबारक जिंदगी का ना होना है। जिंदगियों से दीन निकला हुआ है। जिंदगियों में मेरे मोहतरम दोस्तों घरेलू जिंदगी का दीन बिल्कुल खत्म है। आज दीन किसको समझा? मस्जिद में आया, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, बस ये दीनदार है। कुरान की तिलावत कर ली, ये दीनदार है। तहज्जुद पढ़ लिया, ये दीनदार है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, बीवी के साथ बर्ताव कैसा है, बच्चों के साथ बर्ताव कैसा है, बहन के साथ बाप मर गया, बाप का साया उठ गया, बाप चला गया, मां चली गई है। फरमाया अब बहनों के लिए पेका क्या है? फरमाया बहनों के लिए भाई का घर है, बहनों के लिए भाई का घर है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, पंजाब का वाकया है, 5 बहनें 1 भाई, बाप मरते हुए सारी जायदाद बेटे के नाम करके चला गया। जब बाप मर गया तो बेटे ने कुलखानी रखी, दुआ रखी। ये बहनें आई, दरवाजे पे आई तो ये दरवाजे पर खड़ा हो गया, निकल जाओ यहां से, तुम जायदाद मांगने आई हो। वो रोकर कह रही है हम जायदाद मांगने नहीं आई, हम इसलिए आई हैं कि अपने बाप की दुआ में शरीक हो जाए। कहने लगा मैं तुम्हें यह इख्तियार भी नहीं देता, तुम यहां मेरे बाप के लिए दुआ करो। और जब ये होता है, जब ऐसे हालात होते हैं, फिर मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, फिर माल जाते हुए भी फिर देर नहीं लगती। गस्ब शुदा माल, बहनों को जायदाद से हिस्सा न देना, रब ने जिनका हिस्सा मुकर्रर किया है, अल्लाह ने जिनका हिस्सा मुकर्रर किया है, अपनी नस्लों को हराम खिला रहा है। ये हराम का लुकमा उनके पेट के अंदर डाल रहा है, हराम पेट में जा रहा है। अब ये औलाद जवान होकर मेरे मोहतरम दोस्तों इसके साथ क्या मामला करे? बाप मर गया। मौलाना सज्जाद नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, घर के अंदर है, वालिद का इंतकाल हुआ, रिश्तेदार जमे, फौरन आपने घर की सारी बत्तियों को बुझा दिया, घर में सबको आराम है। आपने ये क्या किया? आपने फरमाया जब तक मेरा वालिद जिंदा था तो उस वक्त ये खुद मालिक थे, खुद वारिस थे, बत्तियां चल रही थी। अब जब ये मर गए, मरते ही ये सब वरासा का हक हो गया। जब तक तुम इजाजत नहीं दोगे मैं बत्तियां नहीं जलाऊंगा। मां उठी और उठाकर सीने से लगाया, फरमाया मैं तो तुझे नकारा समझती थी, खुदा की कसम तेरे इस एक अमल की वजह से तेरे बाप की बख्शिश होगी, तेरे बाप की बख्शिश हो गई। एक बुजुर्ग किसी बुजुर्ग की बीमार पुरसी के लिए गए, बैठे हुए, इनके बैठे ही उनका इंतकाल हो गया। पुराना वक्त था, दिया और चिराग जल रहा था, इन्होंने चिराग को बुझा दिया। किसी ने कहा हजरत चिराग क्यों बुझा दिया? फरमाया जब तक ये जिंदा था इसका मालिक था, अब ये मर गया, ये वरासा का के कोई जाती इस्तेमाल नहीं कर सकता। बच्चे यतीम है, बाप मर गया, यतीम के माल से सदका भी हो रहा है, खैरात भी हो रही है, तीजा भी हो रहा है, 10वां भी हो रहा है, 40वां भी हो रहा है, जिसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। कोई तीजे का तसव्वुर नहीं, कोई 10वें का तसव्वुर नहीं, कोई 40वें का तसव्वुर नहीं। मुझे बताओ ना, मैं आपसे सवाल करता हूं, खैरात हो रही है, उसी माल से हो रही है नहीं हो रही जो वो यतीमों के लिए छोड़कर जा रहा है? और मुझे बताओ जब खैरात होती है खाने के लिए कौन जाता है? कहते जी शाह साहब आ जाओ, आप भी, मलिक साहब आप भी आ जाओ, राजपूत बेकरी वाले आप भी आ जाए, फलां आप भी आ जाए, फलां आप भी आ जाए। मुझे बताओ उन हजारों के मजमे में कहां गरीब और कोई फकीर है जो खैरात खाने के लिए आया है? मुर्दे की खैरात खा कौन रहा है? मलक है, गांव का जितना बड़ा मलक है वो सबसे आगे बैठा होगा, जितना बड़ा चौधरी है वो सबसे आगे बैठा होगा। आप खुद अपने ज़हन में इस बात को सोचिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुनो, सबसे नेक बख्त इंसान कौन है? फरमाया सबसे नेक इंसान है जो खुद मर गया, उसकी नेकी क़यामत तक चलती रही। खुद मर गया नेकी। और फरमाया सबसे बदबख्त इंसान वो है जो खुद तो मर गया, उसका गुनाह क़यामत तक चलता रहे। खुद तो मर गया लेकिन ऐसा गुनाह लोगों में छोड़ गया कि आगे लोगों को उस गुनाह पे लगाया और वो क़यामत तक चलता रहा। मस्जिद बन गई, मस्जिद की तामीर में लगा दिए, मेरे मोहतरम दोस्तों मदरसे में लगा दिए। जब तक मस्जिद में आजान होती रहेगी, अल्लाह की सदा बुलंद होती रहेगी, लोग सजदे करते रहेंगे, ये कब्र में चला गया लेकिन इसको अजर पहुंचता रहेगा।
इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, खैर बात से कहीं निकल गई है। बात यह है मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। आज अपनी औलादों को सही रुख पे डालना, आज अपनी बेटियों को सही रुख पे डालना, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को उतारना, अल्लाह की मार्फत को उतारना, और मेरे मोहतरम दोस्तों घर को वक़्त देना। आप क्योंकि सारे ताजिर हैं, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है, आप एक अंधेरे आते हैं दूसरे अंधेरे वापस चले जाते हैं, ये भी कोई जिंदगी है? मुझे बताएं। अंधेरे में आप निकलते हैं जी, बेटियां सोई हुई हैं, अंधेरे में आप जाते हैं, बेटी सोई हुई है। इस बेटी को बाप की क्या मोहब्बत मिलेगी? जिसने बाप को देखा नहीं है, जिसने बाप की मोहब्बत को सुना नहीं है, जिसको बाप की मोहब्बत का पता नहीं है, मुझे बताओ फिर जब बाप मर गया तो इस बेटी से क्या तसव्वुर करेंगे आप? इस औलाद से क्या करोगे? इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, कुछ वक़्त अपनी औलाद को भी दें, अपनी इस पूरी तरतीब में से कुछ वक़्त निकालें, घर में जाएं, अपनी औलाद में साथ बैठें, उनके साथ खेलें, उनके साथ प्यार की बातें करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, अपनी अहलिया को वक़्त दें, अपने माँ बाप को वक़्त दें। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं, फरमाया सिला रहमी एक ऐसी चीज़ है जिसका अजर नस्लों तक जाता है। कहाँ तक जाता है? नस्लों तक जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रिज़्क़ नस्लों तक। और फरमाया बाप मर गया, बहनों के पास जाया करो और साथ कुछ लेकर जाया करो, बहनों के घर में जाया करो, थोड़ा हैसियत के मुताबिक हो। खुदा की कसम, वो प्यासी सिर्फ प्यार की प्यासी होती हैं, वो हमारे माल की मोहताज नहीं है, वो हमारे पैसों की मोहताज नहीं है। वो तो सिर्फ इतना कहती है, मेरा वीर मेरे घर में आ जाए, बस मेरे लिए यही है। इसने मीठे बोल दिए, मेरे लिए यही है। उनके सर पे मोहब्बत से हाथ रखना, बस यही है। मुझे बताओ, जब मोहब्बत का हाथ रखेंगे, उस बहन की आंखों से आंसू निकलेंगे, अर्श वाला कितना राजी होगा, अर्श वाला कितनी मोहब्बत करेंगे। तो दुआ करे अल्लाह पाक मुझे और आपको सिला रहमी की तौफीक दे और घरेलू जिंदगी को हुस्न के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए।